कभी कभी इंसान जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठा है जिसकी कीमत या तो जान देकर चुकानी पड़ती है या जान लेकर। कुछ ऐसी ही गलती रोहित ने भी कर दी थी जिसका खमियाजा उसके साथ साथ उसके परिवार को भी भोगना पड़ा। बचपन से ही भूत प्रेतों में रोहित बहुत ज्यादा दिलचस्प थी, जो बड़े होने के साथ ही और भी बढ़ता चला गया। अब उसकी इसी चाहत के चलते रोहित ने आत्मा को बुलाने के लिए नए तरीके इंटरनेट पर ढूंढने लगा, पर रोहन के घर वालों को उसकी आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बार बार रोहित को इन हरकतों से दूर रहने की सलाह दी गई, लेकिन रोहित पर जैसे पागलपन सवार था। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो आपको कभी ना कभी मिल ही जाती है। रोहित को भी मिला जिसे वो ढूंढ रहा था। वो रात अमावस की रात थी। वक्त तकरीबन रात के 2 या 3 बज रहे होंगे। जब घर में सभी लोग सो रहे तब रोहित एक अंधेरे कमरे में एक ओइजा बोर्ड के साथ कुछ रस्मों का पालन कर रहा था, यह सोचे बिना कि इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। क्या मेरे आसपास कोई आत्मा है जो मुझे सुन सकता है? क्या मेरे आसपास कोई आत्मा है जो मुझे सुन सकता है? रोहित के बार बार पूछने पर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला, तो रोहित को लगा या भी दूसरे तारिकों की तरह बकवास ही होगा। ये सोचकर वहां से जाने लगा ही था कि अचानक एक हवा के झोंके से घर पर जल्दी मोमबत्तियां बुझ गई, जैसे पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। और उसे अंधेरे कमरे में से गहरी आवाज में किसी ने रोहित से कहा, यह सुनकर रोहित बेहद हैरान हो गया, क्योंकि जहां तक उसे पता था उसके अलावा उसे कमरे में कोई नहीं था। तो फिर आवाज किसकी थी? क्या वो इस बार कामयाब हो गया था? ये सुनकर रोहित ने फटाक से लाइट जलाई और पीछे मुड़कर देखा तो हरण करने वाली चीज दिखी। टेबल पर रखा हुआ ओइजा बोर्ड प्लेनचेट अपने आप ही हिल रहा था, जिसे देखकर रोहित थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया। वापस उसी टेबल के पास चला गया। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रोहित के सवाल पूछते ही प्लानचेट सरकता हुआ यस पर चला गया। इस तरह रोहित कुछ और सवाल पूछने लगा, जिसका उसे ठीक ठाक जवाब मिला। लेकिन इस बीच रोहित को किसी की खांसने की आवाज सुनाई दी। शायद वह उसके पापा थे जो जाग रहे थे। अब उन्हें रोहित के ऐसे हरकतों के बारे में पता चला तो फिर से उस पर चिल्लाने लग जाएंगे। रोहित हड़बड़ी में क्विजा बोर्ड को उठाकर अपने पलंग के नीचे छुपा दिया, और यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि नियमों के मुताबिक आत्मा को वापस उनके दुनिया में भेजना जरूरी होता है, और अगर ऐसा नहीं किया तो आत्मा किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। शायद रोहित को इसका अंदाजा नहीं था। अगले दिन से डर का वाह सिलसिला शुरू हुआ, जो रोहन के साथ साथ उसके पूरे परिवार को अपने कब्जे में लेने लगा था। उस रात टीवी देखते देखते रोहित की आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी आंख खुली। वह भी एक आवाज से टीवी चल रहा था। रोहित टीवी बंद करने वाला था कि अचानक उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जो उसके बाजू में चादर ओढ़कर सो रहा था। जब रोहित ने चादर उठाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे पहले कि वो फिर से सोने जाए, अचानक उसका बिस्तर जोर जोर से हिलने लगा। रोहित डरते डरते पलंग के नीचे देखा। पलंग के नीचे एक भयंकर शक्ल वाला आदमी था जो रोहित को देखकर मुस्कुरा रहा था। कभी भी किसी ऐसी चीज से न खेलें जिससे आप अनजान हो।